Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And today we have a special episode on verb. आज के सेशन के अंदर हम वर्ब को स्टडी करने जा रहे हैं और मेरा सुबह में भी एक सेशन हुआ था, यही सेम टॉपिक था, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़ा सा सेशन को मॉडिफाई कर दें। मतलब पढ़ाने के बहुत सारे तरीकेकार होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं दिमाग में बातों को बिठाने के। ठीक है, तो आज की जो गुफ्तगू है हमारी, आज की जो आपको हम समझाने जा रहे हैं, वो हमने आगाज यहाँ से किया है। देखिए बेटा, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं ना, जब हमको इंग्लिश बोलने की हम बात करते हैं, तो जो हमारे ट्रैक्स होते हैं ना, जिन ट्रैक्स के ऊपर हम चलते हैं और हम अंग्रेजी बोलते हैं, वो ट्रैक्स अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। If you don't have that formations which are required for speaking English, if you don't have, you won't be able to speak in English. You will be complaining. You will keep on complaining all the time, sir, I am unable to speak. If you are unable to speak, it means that there is only one problem. There is only one problem, and the problem is that you do not have formations. आपके पास प्रॉपर फॉर्मेशंस नहीं है। अब फॉर्मेशंस नहीं है तो उसको कैसे सीखें? आज के सेशन में हम आपको फॉर्मेशन सिखा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से फॉर्मेशंस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आज के सेशन में आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें, आपके पास टोटल ये 4 फॉर्मेशन है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ये 2 फॉर्मेशन का ताल्लुक टेंसेस से। इनको आप, इन फॉर्मेशंस को आप टेंसेस में पढ़ते हुए आए हैं। और नीचे जो 2 फॉर्मेशंस है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये फॉर्मेशन आपने जिंदगी में नहीं पढ़ी। आप लोगों ने मॉडल वर्ब्स को कभी स्टडी किया ही नहीं। और चौथी फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो आज के सेशन में हमारा जो टारगेट है वो यहीं तक पहुंचने का है कि हमें यहाँ पहुंचना है। लेकिन उससे पहले हम आज के सेशन में वर्ब को स्टडी करते हैं और फिर बाय द एंड ऑफ सेशन हम यहीं पर वापस आएंगे और इन चारों फॉर्मेशंस को देखेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. Verb एक वर्ड है, जैसे आप बहुत सारे वर्ड्स लिखते हैं, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है और इसके बगैर अंग्रेजी बनती नहीं है। English does not exist without verb. Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. अच्छा, मेरा जहन ये कहता है कि सबसे पहले मुझे टाइम का अंदाजा होता है जब मैं वर्ब को देखता हूँ। जैसे मैंने कहा, he writes a letter, he wrote a letter, he writes a letter, he wrote a letter. He writes और he wrote में डिफरेंस क्या महसूस हो रहा है बताइए? I see, I saw, I understand, I understood. क्या डिफरेंस? प्रेजेंट और पास्ट। सबसे पहले प्रेजेंट और पास्ट। आप लोग एक एक्टिविटी खुद से भी देखें, कर सकते हैं। अगर मैं आपको बहुत सारे वर्ब्स दे दूं लिखकर, तो आप घर बैठकर एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। देखें, I see, I saw, I understand, I understood, I break, I broke, I broke, I break, I understood, I understand, she writes, she wrote, she makes, she made, she teaches, she taught। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे वर्ब्स आ जाए तो क्या आप उसको प्रेजेंट और पास्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे? बताइए। यस सर। ये आपकी स्पोकन क्लास के अंदर एक एक्टिविटी आने वाली है। चेंज प्रेजेंट इनटू पास्ट, पास्ट इनटू प्रेजेंट।
देखिए अब यहां से वो बात शुरू हुई है कि जबान खुलेगी, ठीक है ना, यहाँ से जबान को खुलने का अमल शुरू होता है कि आपके दिमाग में ये बात तो बचपन से है कि डू, डिड, मेक, मेड, टीच, टॉट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, फाइट, फॉट। अब इससे पहले हम अगर एक सब्जेक्ट भी लगा देते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। तो अब आपको आपकी स्पोकन टीचर आपको बहुत सारे स्क्रीन पे वर्ब्स लिख देगी और कहेगी चलिए चेंज प्रेजेंट इनटू पास्ट, एंड दैट्स गोना बी योर फ्लुएंसी टेस्ट एक्चुअली, कि आपका दिमाग भी चल रहा है, आप प्रेजेंट से पास्ट में भी जा रहे हैं और साथ साथ में आपके मुंह से अल्फाज भी निकल, ठीक है। तकरीबन 50 to 60 वर्ब्स होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप उसको चेंज कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद देखिए ही इज, ही वॉज, ही इज, ही वॉज। अब सर ही इज और ही वॉज में तो कुछ लर्निंग ही नहीं है, क्यों लर्निंग नहीं है? अगर इसके आगे बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगा दिए जाए, एक दफा इज में एक दफा वॉज में, ही इज इंटेलिजेंट, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही इज अ डॉक्टर, he is honest, he was dishonest, she is organized। अब मैं क्या लगा रहा हूँ? मैं एडजेक्टिव्स लगा रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि ये बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, इसको जरा आप लगाइए, प्रेजेंट में भी लगाइए और पास्ट में भी लगाइए। आप किस तरह के इंसान थे? सर आई वॉज ऑनेस्ट, आई वॉज स्लिम, आई वॉज ऑर्गेनाइज्ड, आई वॉज बुकिश, आई वॉज स्टूडियस। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो ये एक्टिविटी आने वाली है आपके पास। फिर उसके अब जरा एक और बात को ऐड कीजिएगा। हमें ये बात महसूस हो रही थी कि राइट्स और रोट, इज और वॉस ये टाइम की बात कर रहे हैं। अब एक और बात को महसूस करने की कोशिश करें कि देखिए जब आप ये कहते हैं ना ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, तो अब यहाँ पर कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। You don't have any physical action in this sentence. He is at home, he was at home. I have a car, I had a car. There is no physical activity. है कोई physical activity या mental activity कुछ भी नहीं है। तो जब there is no physical activity इसका मतलब ये state है। भाई अगर मैं ये कहूँ I write a letter, I wrote a letter, तो यहाँ पर मुझे कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन होता हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा एक्शन नहीं हो रहा? स्टेटिव सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं होता। और कल का जो मेरा चैप्टर होगा बहुत तफसीली होगा स्टेट वर्ब्स के ऊपर ही, तो उसमें मैं बहुत गहरी बात करूंगा। जब हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं, याद रखिएगा हमारे पास 3 वर्ड्स आ सकते हैं। हमने 3 वर्ड्स का नाम क्या रखा है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और तीसरे वर्ड का नाम बदल दिया हमने एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब इसमें जेरिड भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, अब जो भी हो हमारी भला से। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एक सेंटेंस में एक वर्ब है, जिम्मेदारियां 2 हैं। पहली जिम्मेदारी वर्ब बता रहा है टाइम के बारे में, दूसरी जिम्मेदारी ये एक्शन और स्टेट को भी बता देता है, तीसरी जिम्मेदारी सर ये बताता है ये सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव है या परफेक्ट है या परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें, याद रखें, याद रखें कि आप जो है वो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल की बात कर रहे थे। अगर आप फर्स्ट फॉर्म, एसओरियस फॉर्म और सेकंड फॉर्म, बस ये 3 ऑप्शन है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टीच, टीचर्स और टॉट, ये सिंपल सिचुएशन में ही आएंगे, ठीक है ना। अब आपके पास एक और वर्ब एंट्री दे रहा है, फिर और बहुत सारी नई बातें आपके सामने आएंगी। अब दूसरे वर्ब ने जो एंट्री दी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन है। वो तो बहुत लिमिटेड बात थी, और वो बात कहाँ तक लिमिटेड थी? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। लेकिन अब आपकी बातें बहुत आगे तक जाएंगी। ऑक्सिलरी वर्ब आ चुके हैं आपके सामने। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम, दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। ये नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में हमारी मदद करते हैं। दे आर मीनिंगलेस but they make our sentence meaningful. There are 3 auxiliary verbs: do, be and have. आज शायद पहली मर्तबा सुनाओगे, अच्छा बस 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, क्योंकि हमारे जहन में तो इससे ज्यादा थे। वो जो आपके जहन में है वो अभी अभी आ जाएंगे, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स की तादाद 3 है। जनरली लोग कहते हैं बहुत सारे,
तो वो जो बहुत सारे हैं वो 3 ही, डू बी एंड हैव। एंड ऑक्सिलरी, याद रखिएगा जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनका काम सिर्फ एक ही होता है, दे टेल अस अबाउट टाइम। लेकिन कभी कभार याद रखिएगा, कभी कभार ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आपको टाइम के बारे में नहीं बताएंगे। ऐसा कब होगा मैं बता दूंगा आपको, आज के सेशन में बता दूंगा। लेकिन जनरली ऑक्सिलरी वर्ब टाइम के बारे में बताते हैं। वो कैसे, आइए नीचे देखिए जरा, डू डज और डिड। हर बच्चा ये बात ऑलरेडी जानता है कि डू डज फॉर प्रेजेंट, डिड फॉर पास्ट। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हर बच्चा ऑलरेडी ये बात जानता है कि डू डज फॉर प्रेजेंट एंड डिड फॉर पास्ट, इज एम आर फॉर प्रेजेंट, वॉज वर फॉर पास्ट, हैव हैज फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर पास्ट। ये बातें आपको ऑलरेडी याद है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन देखिए डू डज और डिड के बाद कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो याद रखिएगा डू डज और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी कि अब जो आप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हमेशा वर्ब आईएनजी। ऊपर भी देखिए बी के बाद वर्ब आईएनजी, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब आईएनजी। अब ये जो वर्ब आईएनजी है ये कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है? बहुत ही आसान सवाल है। ये जो वर्ब आईएनजी है ये कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, बताइए। प्रोग्रेसिव सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। और अगर नीचे देखें थोड़ा सा और, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है? सर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिर्फ थर्ड फॉर्म, सिर्फ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है? परफेक्ट। ये सिर्फ परफेक्ट सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है जब आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव आता है, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जो ये मेन वर्ब है, अब देखें पहले ऑक्सिलरी वर्ब है और फिर मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब ने अपनी जिम्मेदारी ले उठा ली है, वो कह रहा है ऑक्सिलरी वर्ब मैं टाइम की बात करूंगा, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट। और मेन वर्ब की जिम्मेदारी, अब सबसे जो अहम जिम्मेदारी है वो मेन वर्ब की है। मेन वर्ब कहता है कि मैं बात करूंगा सिचुएशन की, यानी कि मैं डिस्क्राइब करूंगा सिचुएशन को। जब आप सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, आपको मेन वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मेन वर्ब आपका बताएगा कि ये सिचुएशन सिंपल है, प्रोग्रेसिव है या परफेक्ट है। ये बचपन की बातें हैं, आसान लेवल पर मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म से पहले हमेशा डू डज और डिड लगता है। वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी, इज, एम, आर या वॉज, वर आता है। लेकिन अब आप जरा, और हैव, थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव, हैज और हैड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जो चौथी फॉर्मेशन है, जो चौथी फॉर्मेशन है वो जरा गौर से देखिएगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में बताइए कौन सी फॉर्म आती है? प्रोग्रेसिव में बताइए कौन सी फॉर्म आती है? प्रोग्रेसिव के अंदर वर्ब आई। अच्छा, अब मैंने तो लगा दी, देखे वर्ब आईएनजी, आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी मैंने लगा दी, आईएनजी फॉर्म जी वर्ब प्लस आईएनजी मैंने लगा दी। अच्छा, अब बताइए जरा तवज्जो के साथ स्क्रीन पर देखिए, बताइए जो सवाल पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। बताइए परफेक्ट सिचुएशन में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए, प्रोग्रेसिव में तो आ गया वर्ब आईएनजी, लेकिन अब परफेक्ट के लिए आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा क्या लगता है? बी। वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा क्या आता है? बी। तो बी से आपको पूछना पड़ेगा कि बी की थर्ड फॉर्म क्या है।
तो बी की जो थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर आएगी और ये आ करके क्या बन गई, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव के बाद अब इसको प्रेजेंट बनाना है और पास्ट बनाना है। तो प्रेजेंट के लिए बताइए आप क्या करेंगे। प्रेजेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, हैव और हैज सर लगाएंगे आप। प्रेजेंट के लिए हैज हैव और हैज लगेगा, पास्ट के लिए हैड लगेगा। आप ये बात समझ, कोई मुश्किल बात। चलिए अच्छा, अब जरा नो ऑक्सिलरी, सर। अब जरा एक दफा और देखिएगा। डू यू स्पीक इन इंग्लिश और डिड यू स्पीक इन इंग्लिश। डू यू स्पीक इन इंग्लिश और डिड यू स्पीक इन इंग्लिश में दोनों में टाइम के बारे में कौन बता रहा है। डू यू स्पीक इन इंग्लिश और डिड यू स्पीक इन इंग्लिश। सेकंड वन। Sir, do and did. डू और डिड did. बता रहा है, डू और डिड बता रहा है टाइम के बारे में। स्पीक किस चीज के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट। सोच ले, मेरे ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं। Sir, Present ये के बारे स्टेट के बारे में नहीं बता रहा। पास्ट ही बता रहा है ना, डेट और डू सर, यू ये स्टेट स्पीक के इन बारे में नहीं बता इंग्लिश, रहा। अस्तगफिरुल्लाह, Present and past. वैसे काट दूंगा मैं। डू यू स्पीक इन इंग्लिश, Present डिड and यू past. स्पीक इन इंग्लिश। डू Speak और main डिड ने word तो पे. टाइम बता दिया ना, जो पहला वर्ब है वो टाइम के बारे में बात करता है, बस आप टाइम के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो वो तो ऑक्सिलरी वर्ब ने कर दी है बात। डू यू और डिड यू प्रेजेंट और पास्ट हो गया, टाइम हो गया। अब स्पीक क्या कर रहा है, स्पीक क्या बता रहा Action है बोलो. है, एक्शन। सर, स्टेट नहीं बता रहा। एक्शन, एक्शन है, लेकिन ये Action. भी बता दें कौन सा एक्शन, प्रोग्रेसिव है या परफेक्ट है। सिंपल। सिंगल, ये कौन मैरिड होता है, सिंगल और मैरिड होता है। तो ऐसा तो कोई मैंने नहीं पढ़ा है भाई, सिंगल। सिंपल। सिंपल, Present सिंपल, indefinite. सिंपल, सिंपल। डू यू स्पीक, डिड यू स्पीक, कौन सी सिचुएशन है ये। अब मेरी जबान समझिएगा, कौन सी सिचुएशन है ये, डू यू स्पीक और डिड यू स्पीक, कौन सी सिचुएशन है। सिंपल। सिंपल। और टाइम कौन सा नजर आ रहा है, प्रेजेंट और Present पास्ट। and प्रेजेंट और past. पास्ट। बस ये मेरी जबान याद कर दी है आपको, ये सिंपल सिचुएशन है और वो भी पास्ट की। तो जब मैंने कहा सिंपल सिचुएशन है पास्ट की, तो आप समझ लेंगे पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, बताइए सिचुएशन कौन सी है। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। अब आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अच्छा बताइए, आर यू गोइंग और वर यू गोइंग कौन सा टाइम है। आर और प्रेजेंट और पास्ट। अच्छा, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बन गया, जो पास्ट है वो पास्ट प्रोग्रेसिव बन गया, और जो ऊपर पास्ट सिंपल है वो पास्ट है वो पास्ट सिंपल बन गया, और जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट सिंपल बन गया। स्पीक आता है वो सिचुएशन कोई सी भी हो, सिचुएशन हमेशा जो भी आपकी सिंपल सिचुएशन होती है उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर डू आता है तो प्रेजेंट है, डिड आता है तो पास्ट है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, और आगे लिखा हुआ है हैव यू कंप्लीटेड और हैड यू कंप्लीटेड। परफेक्ट, सिंपल एंड पास्ट। सर, ये तो परफेक्ट है। हैव यू कंप्लीटेड और हैड यू कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट है। प्रेजेंट एंड पास्ट। और आगे थर्ड प्रेजेंट फॉर्म को, प्रेजेंट एंड और पास्ट. आगे थर्ड फॉर्म को देखा तो पहचान पास्ट. लिया सर, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। अगर आपने पास्ट ये परफेक्ट है. बातें पहचान ली है तो इसका मतलब ये है कि आप एक एक्सरसाइज के एलिजिबल हो गए हैं। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इससे पहले, लेकिन इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले बोले बेटा सर, किसने हमें आवाज दी। सर मैंने दी। सर आप कह रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ तीन है, बी, डू एंड हैव। तो क्या हाँ, डिड और डज, हैड, हैज, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। उनके बच्चे है ना। डू के बच्चे कौन है, डज और डिड। बी के बच्चे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। हैव के बच्चे हैज, हैड। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं ना हम, अपने पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। आई बात समझ। यस सर। चलो अच्छा, अब आपके पास
एक असाइनमेंट भी आ रहा है, हम एक चीज को सॉल्व भी कर रहे हैं। ये मुझे मिल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ, तो वहां पर आप मटेरियल पे क्लिक करते हैं तो मटेरियल कुछ देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड और एक्सरसाइज। आज रात सोने से पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब का टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है? ये आपका ड्यू हो गया आपके ऊपर आज की क्लास के बाद। अच्छा, अब आइए, एक एक्सरसाइज आपके सामने है। इट रेन्स एवरी डे। इट रेन्स एवरी डे। अच्छी बात है, रोजाना बारिश होती है। यहाँ देखिए गौर से, ये अभी आपने कुछ आपके जहन में फॉर्मेशंस आ गई है, तो शायद आपको इन चीजों को सॉल्व करने में कोई मसला नहीं आएगा। लिखा हुआ ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल बट समटाइम ही वर्क लेट शिफ्ट्स। क्या आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है वर्ब के अंदर? ही वर्क्स, यस सर। और यहाँ पर क्या है? ही वर्क। सही हो जाएगा ये? He works in a hospital but I think yes. sometimes he works late shifts. इसमें छोटी छोटी गलतियां हुई हुई है। जैसे यहाँ देखिए, सारा ऑलवेज ड्रिंक कॉफी। जवाब सही कीजिए इसको। ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल लगाना है, लेकिन प्रेजेंट Drinks. सिंपल सर ड्रिंक्स आएगा। ड्रिंक्स कॉफी। हर जुमले में कोई ना कोई गलती होगी। सारा ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग टू वेक अप। दे ऑफन गो होना चाहिए या गोज होना चाहिए? Go होना चाहिए। They often go for a walk. Go. My friend They often go go. होना चाहिए। They often go. My friend doesn't होता है या my friend don't होता है? एक दोस्त है मेरा, my friend doesn't या my friend don't? सर डज नॉट होता है, Does not यहाँ होता है, पे लेकिन तो आगे देखिए does not के बाद आज मैंने सिखाया है आपको, like होगा या likes Like. होगा? Like. Like. Doesn't के बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम लोग? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एवरी संडे दे गो और दे गोज? They go. Goes. Every Sunday they They go. go to the park for a picnic. They ठीक है go ना? to the park. For a picnic. अच्छा, ये बहुत ही आसान लेवल के ऊपर डिजाइन की है एक्सरसाइज। इसमें हर टेंस की कोई ना कोई गलती है और फॉर्मेशनल एरर है। तो आप लोग इसको बैठ करके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके ऊपर सर्कल कर लीजिएगा। मुझसे अगर शेयर करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्क्रीनशॉट लिया अपने मोबाइल से और इसके ऊपर सर्कल कर दिया ही एम रनिंग और आगे लिख दिया ही इज रनिंग टू कैच द बस। दे प्लेइंग सॉकर इन द पार्क, तो दे के साथ में क्या लगाऊं? आर। Are. दे They के are साथ running. दे आर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। कि कुछ लोग, फरा बेटा आपका माइक खराब हो गया है, आपको नया खरीदना है मैंने कहा हुआ है। मुझे एड्रेस सेंड करेंगी तो मैं कैश ऑन डिलीवरी पे भिजवाऊंगा। बहुत जबरदस्त महंगा तरीन माइक। पैसे डज नॉट, मनी डज नॉट। आप हैंड्स फ्री निकाल देंगी ना तो शायद बेहतर हो जाएगा। हैंड्स फ्री निकाल देंगी तो शायद आपकी आवाज, जो हैंड्स फ्री है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाइए जरा, मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूँ किस तरह से मैं अपने सेशन के अंदर कॉपीज चेक करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी स्टूडेंट्स आज के सेशन के अंदर हमारे क्लास में इंटेलिजेंट है। मैं हर स्टूडेंट का आंसर नोट कर रहा हूँ। आपको जवाब लिखना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, 1 डॉट करके लिखिएगा अपनी चैट में जाइए तमाम स्टूडेंट्स। आई एम राइटिंग होगा, आई एम रिटन होगा या आई एम राइट होगा? मुझे नहीं समझ आ रहा। ऊपर ऑप्शंस दिए हुए, राइट, रिटन, राइटिंग, रोट, राइट्स, जो भी आपको समझ आए वो आप लिखिए। देखिए 1 डॉट करके लिखिएगा ताकि मुझे याद रहे कि आप किसका जवाब लिख रहे हैं। ठीक है ना? 1 डॉट करके लिखिएगा। आई एम, अशरा वेरी गुड, खिजरा वेरी गुड, ईमन वेरी गुड, हाजरा वेरी गुड। इससे मुझे जो ना, मैं चेक कर सकता हूँ कि किसकी क्या गलतियां नजर आ रही है। लेकिन इसमें लाइन से इतने सारे आंसर्स आते हैं, मैं गलत जवाब वाले को पकड़ लेता हूँ, लेकिन जो सही लिख रहा होता है उसको वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड,
सही है। अब जैसे मैं टू बोलूं आप अपने पास लिख कर रखा करें, फौरन मत भेजा करें, सोच ले। इरसा जरा सोच ले क्या लिखना था, जब भी मेरी बात सुन ले। टू लिख कर रखे अपने पास, जैसे मैं बोलूंगी यस नेक्स्ट नंबर टू, तो आपको जवाब फौरन सेंड कर देना है। दिस इज हाउ आई चेक योर कॉपीज। डिड यू डैश, यस डिड यू डैश, सोच ले उम्मे मन, सोच ले। वेरी गुड रिमशा, निम्रा, अनम, फरा, निम्रा, लुबना, वेरी गुड। सेकंड पर आ जाए, सोच ले। खिजरा कैसी बातें कर रही है, अब गलती से हो गई होगी, आप अब आप ऐसा कर नहीं सकती दोबारा। नहीं जारा कैसी बातें कर रही है बेटा, उज्जिला क्या हो गया बेटा। डिड यू, डू डज और डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है नोशी, क्या हो गया बेटा, कौन है आपका इंग्लिश का टीचर। डिड यू, डिड यू, डिड यू नहीं। आयशा कैसी बातें कर रही है बेटा, सॉरी ना बोले, तीन लोगों से हमारी पोस्ट शेयर करें बस। डिड यू नहीं रोजीना, नहीं नहीं नहीं, देखा लिखने का कितना फायदा हो रहा है। नहीं ऐसा अभी भी, दोबारा दोबारा। जारा वेरी गुड, खिजरा वेरी गुड, मजा आता है इसमें। फायदा नहीं बेटा, नहीं नहीं, दोबारा कोशिश करें। आयशा ये किसका जवाब लिखा है आपने, मैंने कहा है ना टू डॉट करके लिखे बेटा। लुबना आपको ऊपर से वर्ब्स उठाने, संडे ऊपर वर्ब्स दिए हुए आपको, राइट राइट रिटन राइटिंग रोट, अपने पास से वर्ब ना लाए। नहीं हाँ इट्स आप सही है। डिड यू राइट, डिड यू राइट नंबर थ्री पर आ जाइए। डिड यू रिटन नहीं बेटा, नहीं, डिड यू राइट होता है ना, डू डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, याद तो करवाया मैंने। डिड यू राइट, हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू, वेरी गुड। हैव यू नहीं नहीं, परा सोचे। हैव यू, वेरी गुड उमैमा, ईमन वेरी गुड। इट्स बेहतर हो गई अब निम्रा, रिमशा गुड। हैव यू, नंबर जरूर लिखे तो मैं बारी मुझे पता चलेगा आप किसका लिख रही हो, मतलब मैं बोलूंगा गलत। वेरी गुड हाजरा, वेरी गुड सारा। हैव यू रिटन, हैव यू रिटन, देखे हैव यू रिटन होगा ना बेटा, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है ना, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है ना। हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। ही इज नॉट, नंबर फोर, फोर डॉट करके लिखे। he is not, वेरी गुड, he is not, ये तो सब, ये अगर किसी ने गलत लिखा उसे छत से धक्का दे दो। he is not writing, he is not writing, सबका सही है ये। does he, सोच समझ के, does he, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बस ब्लैंक में जो आएगा वो लिख दे आप। he is not, does he, नंबर फाइव, does he। जी जी मुना, अब आया आपका जवाब मेरे पास, लेकिन 24 पार्टिसिपेंट एक साथ लिखते हैं ना तो स्क्रीन एकदम से ऊपर चली जाती है, तो आप दो दफा भी कॉपी करके दो दफा भी पेस्ट मार सकते हैं, आई डोंट माइंड। डज ही, सोच ले जुबिया, सोच ले। डज ही, डज ही, रोजीना ही इज नॉट राइटिंग होगा ना, ही इज नॉट राइटिंग। डज ही, मुना, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही राइट, एस नहीं लगेगा ना राइट में, डज ही राइट। मंजिला, डज ही राइट, डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसको जरा याद कर ले आप लोग। डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आपने एस और एस क्यों लगा दिया। डू यू, डू यू, बहुत ही आसान है। डू यू राइट, डू यू राइट। वर दे, यहाँ होगी गलतियां, वर दे, नंबर सेवन, सेवन डॉट करके लिखिए, वर दे, सेवन डॉट करके लिखिए, वर दे। वेरी गुड एमन, फरा वेरी गुड। हाफिजा आलम, क्या लिखा है आपने, वर्दे। वेटिंग लिखा है आपने या कुछ और लिख रही है आप। वर्दे राइटिंग, वेरी गुड। है सारा, है सारा, है सारा,
नंबर 8 है सारा, वेरी गुड डिब्रा, वेरी गुड रमशा। फरा सोचिए, उमैमा सोचिए, एमन वेरी गुड, हाजरा गुड, अशरा सही, इसरा सोचिए, फायजा सोचिए, जुबिया वेरी गुड, रोजीना सोचिए, नौशी वेरी गुड। मुझे याद हो जाएंगे नाम, अब देखो तुम लोग लिख रहे हो ना, मुझे पता है कौन बच्चा कमजोर है, अब फिर मैं उनको पकड़ लूंगा। वेरी गुड फराब, आपने सही लिखा है सारा रिटन। आई डैश एवरी डे, आई डैश एवरी डे, ये तो हलवा है, पूरा पूरी आवाम लिख देगी आई राइट एवरी डे। आई डैश यस्टरडे, पास की बात हो रही है, लिख देंगे आप लोग, इसमें भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। आई डैश यस्टरडे। आई रोट यस्टरडे, आई रोट यस्टरडे, आई डैश यस्टरडे। he dash daily, he dash daily, he writes daily, very good। when I dash letter he had already dashed letter। अब दोनों स्लैश करके लिखिएगा, 12 का जवाब स्लैश करके लिख दीजिएगा। डायरेक्ट सिर्फ जवाब लिख दे, नंबर डाले। वेरी गुड जारा, लेकिन फिर भी सोच ले, पहला वाला जवाब, पहला वाला ऑप्शन। हाजरा सोचे, फायदा सोचे, इसका 12 का लिखे। आशना सोचे, उमैमा सोचे, मंजुला सोचे, फरा सोचे, हिजरा सोचे, जबरदस्त रमिशा, एक्सीलेंट आंसर। हाफिज आलम सोचती रहिए, अशना सोचिए, ऐसा फिर सोचिए, हाजरा वेरी गुड, जबरदस्त। When I wrote letter, he had already written letter. When I wrote letter, he had already written letter. When we write letter, he post it। दोनों साथ लिखिएगा स्लैश करके। नंबर 13, when I wrote letter, 13, when I wrote letter, when I wrote letter, सोच ले, पास्ट की बात है, मैंने आपको एक क्लू दे दिया, पास्ट की बात है, आप प्रेजेंट में क्यों जा रही हो, पास्ट की बात चल रही है। नहीं, आगे देखें, व्हेन आई डैश लेटर, और आगे ब्रैकेट में लिख कर दिया हुआ है वर्ब पोस्ट, तो अब आप क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान है बेटा, देखिए ना, मैंने अभी आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए, मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए, आपने ऊपर एम को देखा, इधर देखिएगा मारिया, आपने एम को देखकर क्या लगाना है, इस एम आर के बाद कौन सी वर्ब फॉर्म आती है, वर्ब आईएनजी। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, इज के बाद वर्ब आईएनजी, डस के बाद फर्स्ट फॉर्म, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, वर के बाद वर्ब आईएनजी, हैज के बाद थर्ड फॉर्म। चाहिए ना ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखकर। अब यहाँ पर मैंने कोई ऑक्सिलरी वर्ब लिखा ही नहीं है। व्हेन आई राइट लेटर ही पोस्टेड, तो मैंने तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखा। अब बताइए, जब मैंने कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखा तो इसका जवाब क्या होगा, या तो ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा या पास्ट सिंपल में जाएगा। व्हेन आई रोट लेटर ही पोस्टेड इट, ऊपर लेकिन देखिए मैंने लिखा था व्हेन आई रोट लेटर ही हैड ऑलरेडी रिटन लेटर, अब वहां पर हैड मैंने लगा दिया था तो थर्ड फॉर्म आ गई। नीचे देखिए, व्हेन आई सी शी क्लोज द डोर, अब बताओ इसमें क्या होगा, भाई पास की बात है, जब मैंने उसे देखा उसने दरवाजा बंद कर दिया।
भाई नजरें ऐसी है भाई। When I saw her, she closed the door. अब आप मुझे ये बताइए कि बेटा जब आप when are you, when are you, इसके बाद क्या होगा? क्या ये समझ नहीं आ रही बात? इससे हलवा क्या होगा बेटा? when are you, ये चीज मेरे अजीज जवाब दे मुझको। when are you, भाई ज़ेबार के बाद कौन सी फॉर्म आती है? अब अगर ये नहीं आ रही है दिमाग में तो बेटा फिर मुझे व्हाट्सएप करें, आपका आपको हम स्पेशल केयर यूनिट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, 50,000 रुपये एक दिन वहां का है, वेंटिलेटर पे भी हो सकता है, आप जा सकते हैं। ठीक है। वेन आर यू गोइंग, वॉट हैव यू, वॉट हैव यू, ये तुमने क्या किया भाई? वॉट हैव यू डन? यू सी हर यस्टरडे, पूरा पाकिस्तान गलत बनाता है, आप भी बना लीजिए। यू सी हर यस्टरडे, इसको सही करें। यस, अभी तक कोई भी जवाब सही नहीं आया। नहीं भाई नहीं, पूरा पाकिस्तान गलत। चैलेंज है ये मेरा आपको, ओपन चैलेंज। इट्स गोना बी रॉन्ग। ऐसे चैलेंज नहीं करते सर ऐसी। तजर्बा है ये, तजर्बा, हमें पता है पाकिस्तानियों की नजरें कमजोर है। नहीं नहीं, ये निमरा ने बना लिया। नहीं नहीं नहीं, यू सी हर यस्टरडे। अब देखें, हमारे पाकिस्तानी खवातीन की आंखें कमजोर है, उनको क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता, मान ले मेरी बात। अब दिखा है मेरे कहने के बाद, अब जुमला सही आएगा। अभी भी गलती है, लाजवंती अभी भी गलती है इसमें, सोचो क्या गलती है। जुमला सोचिए। परिया वेरी गुड, फिजरा वेरी गुड। रिमशा पूरा बनाओ जुमला, ऐसा पूरा जुमला बनाओ, पूरा लिखो, फर्स्ट 3 वर्ड्स लिखो। वेरी गुड, उम्मे एमन छा गए आप। जारा वेरी गुड। व्हाट हैव यू टोल्ड, आप आगे चलिए। ओहो भाई ऐसा छा गए आप, जबरदस्त। रिमशा वेरी गुड, आ गई समझ, आ गई भाई। डिड यू सी हर यस्टरडे, डिड यू सॉ नहीं होता, क्वेश्चन बनाना है ना, पास्ट का क्वेश्चन है तो किससे बनेगा? डिड यू सी, डिड यू सी हर यस्टरडे, यू गो टू स्कूल डेली, बनाइए। यू सी हर, यू गो टू स्कूल डेली, वेरी गुड। बेटा डेली आता है प्रेजेंट सिंपल में, डू यू गो टू स्कूल डेली, सही है। बिल्कुल हलवा। नंबर 19, नंबर 19, इट इज आ गया, बताओ कौन सी फॉर्म आएगी अब? वेरी गुड, हलवा हो गया। इट इज रेनिंग, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। चलो नंबर 20, वेन आई वॉज, देखो वॉज लग गया तो जवाब आसान हो गया। और ये पास्ट की बात है, आगे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो सोचो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी?
वेरी गुड। टेबल आप अच्छी आ रही है भाई, आपका दिमाग चल रहा है। जो इससे मुझे पता चलता है कि कितने बच्चा जहीन चल रहा है। When I was sleeping, निम्रा वेरी गुड। When I was sleeping, the bell, आगे आ जाए, ऐसा आगे आ जाए, सही हो गया ये वाला। When I was sleeping, the bell rang। अच्छा, नंबर 21, वो भी बहुत आसान है। पास्ट की बात हो रही है। वेरी गुड, जबरदस्त। वेरी गुड। When I were you sleeping when I called? Were you sleeping when I called? अब 22 में दोनों में वर लगा हुआ है। 22 के अंदर दोनों में वर लगा हुआ है। चले, जबरदस्त हो गया। 23 to 31 का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करके बना करके मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? मेरे नंबर पे 03170296 एक असाइनमेंट नोट करें तमाम स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या करना है। आपके पास इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 24 सेंटेंसेस हैं। प्रेजेंट के 3, प्रेजेंट सिंपल के 3, प्रोग्रेसिव के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3, हो गए 12। उसके बाद पास्ट सिंपल के 3, पास्ट प्रोग्रेसिव के 3, पास्ट परफेक्ट के 3, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3, हो गए 24 सेंटेंसेस। He drives a car, he doesn't drive a car, does he drive a car, he is driving a car, he is not driving a car, is he driving a car, he has driven a car, he has not driven a car, has he driven a car, he has been driving a car, he has not been driving a car, has he been driving a car, he drove a car, he didn't drive a car, did he drive a car, he was driving a car, he was not driving a car, was he driving a car, he had driven a car, he had not driven a car, had he driven a car, he had been driving a car, he had not been driving a car, had he been driving a car। क्या ये 24 सेंटेंसेस आप 30 सेकेंड्स में बोल सकते हैं? अगर आपकी स्पोकन टीचर आपको एक टास्क दे आपकी क्लास में कि आपकी स्क्रीन के ऊपर में एक सेंटेंस आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया ही प्लेज क्रिकेट, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू 24 सेंटेंसेस। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि 24 सेंटेंसेस से क्या मुराद है। तो आप क्या करेंगे, अब जैसे आपने सेंटेंस आपके पास आया, ही प्लेज क्रिकेट, he plays cricket, he doesn't play cricket, does he play cricket, he is playing cricket, he is not playing cricket, is he playing cricket, he has played cricket, he has not played cricket, has he played cricket, he has been playing cricket, he has not been playing cricket, has he been playing cricket, he played cricket, he didn't play cricket, did he play cricket, he was playing cricket, he wasn't playing cricket, was he playing cricket, he had played cricket, he hadn't played cricket, had he played cricket, he had been playing cricket, he had not been playing cricket, had he been playing cricket। 24 सेंटेंसेस ऐसे चाहिए जबान पर। आपकी स्पोकन टीचर आपको टारगेट देगी कि भाई कोई भी सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाए और मैं उससे कहूँ चेंज इनटू 24 सेंटेंसेस, तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट के 3, सिंपल के 3, प्रोग्रेसिव के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3। इससे आप अपनी एक दो फॉर्मेशंस को पक्का करेंगे, प्लस जो आपका फ्लुएंसी का की पहली प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे आप एक असाइनमेंट भेजेंगे लिख करके, आपका सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है दे राइट लेटर्स, और कहाँ भेजेंगे? 031702962009। क्लियर? एक आपको एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए और दे दो, एक तो ये मैंने दे दी आपको, गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर ले। एक मैंने आपको ये दिया, और टेंसेस डू एज डायरेक्टेड होगा, यहाँ पे देखें डू एज डायरेक्टेड, ये मैट्रिक क्लास के अंदर आते हैं इस तरह के। चेंज द टेंस ऑफ ईच सेंटेंस। आई एम रीडिंग बुक, इसको आप फ्यूचर टेंस में कर दें, मैं आपका चैट में जवाब इंतजार कर रहा हूं।
आई एम रीडिंग अ बुक, इसको फ्यूचर में ले जाइए, फ्यूचर सिंपल। अच्छा राइट नाउ तो अब नहीं लगेगा ना, आई विल रीड अ बुक, क्योंकि वो तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लगता है, फ्यूचर में नहीं लगेगा। आई विल रीड अ बुक। दे प्लेड टेनिस यस्टरडे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाओ, और किसको ड्रॉप कर दोगे, एडवर्ब को। दे प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाओ, दे वेरी गुड, दे हैव प्लेड टेनिस, यस्टरडे नहीं लगेगा। ये थोड़ी सी लॉजिकल एक्सरसाइज दी है मैंने। अब जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, इसको पास्ट सिंपल में ले जाओ। नंबर 6 को पास्ट सिंपल में ले जाओ। हैव बीन वेटिंग किस में चला जाएगा, नहीं रोड नहीं लिखा हुआ, वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, नंबर 6, वी वेटेड फॉर 3 आवर्स। ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस है, जो ना बने उस पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझसे कंफर्म कीजिएगा, सर इसको जरा आप चेंज करके बताइए, ठीक है। लेकिन ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आ जाइए, आप आगे चलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जो प्रैक्टिस के लिए दिया करो वो काम किया करें, ये भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है। आप इसके आंसर्स मार्क कीजिएगा, नीचे आंसर्स अवेलेबल है, इसके आंसर्स मार्क कीजिएगा, इसके आंसर्स अवेलेबल है। और आपने ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आपका बैचलर्स मुकम्मल हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब का टेस्ट है, इसका ये आपका इंतजार कर रहा है, इसको भी जाके ट्राई कर लीजिए। जहां से बात शुरू की थी वहीं पर आकर के अब मैं बात खत्म करूंगा आज की। देखिए बेटा, आपके पास ये 4 फॉर्मेशन है, तमाम बच्चों की भरपूर तवज्जो, फिर छुट्टी। पहली और दूसरी फॉर्मेशन का ताल्लुक मैंने बता दिया आपको टेंसेस से है। जो तीसरी और चौथी फॉर्मेशन है उसका ताल्लुक मॉडल वर्ब्स से है। अब हमें मॉडल वर्ब्स ही नहीं पता भाई, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, एक नई बात है। तो मॉडल वर्ब्स मैंने आपको लिख करके दे दिए हैं, जैसे शुड, ought to, must, may, might, can, could, will, shall, would, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे आपके पास क्या है, मॉडल वर्ब्स है। अच्छा, इन मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन जरा ऊपर पढ़िएगा। मॉडल वर्ब्स अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं, मेन वर्ब लेते हैं और फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। देखिए पहली फॉर्मेशन, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म बेसिकली क्या है, मेन वर्ब है। और ये कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है, सिंपल सिचुएशन की बात कर रहा है। यानी कि सर मॉडल वर्ब्स में भी हमारे पास सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव जैसी सिचुएशंस होती है, बिल्कुल होती है। देखिए मॉडल वर्ब आया प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई, और हमेशा याद रखिए जहां पे भी फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल सिचुएशन होती है। तो सर मॉडल्स क्या प्रोग्रेसिव की बात कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मॉडल के बाद आप हमेशा लगाते फर्स्ट फॉर्म है। तो आपने मॉडल के बाद क्या लगाया, अभी आप लोगों को वर्ब आईएनजी, लेकिन वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा क्या आता है, सर ने एक चीज सिखाई है आज के सेशन में, बताइए वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा क्या आता है। आपके माइक ऑन हो गए। वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा क्या आता है, बी Is बी, am are was were बी आता है, बी आता है, and बी be आता बी है। आता है। अब यहाँ पर भी देखिए वर्ब आईएनजी से पहले बी आ गया, और ऊपर फॉर्मेशन में पढ़े तो फॉर्मेशन भी यही कहती है, मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी। अब तमाम बच्चों को पता है यहाँ पर बी क्या है। एक तो रिक्वायरमेंट है, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है उसकी रिक्वायरमेंट है, और एक वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है, उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद, और ये कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात कर रहा है। मॉडल वर्ब के बाद
हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन देखिए मॉडल वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या Have. आता है, हैव। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सी Have. फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। हैव फर्स्ट फॉर्म भी है, और थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव आता है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैव थर्ड फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है। और ये कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, परफेक्ट। यानी कि सर मॉडल्स के अंदर भी हमें सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट जैसी सिचुएशन मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। क्या इसके अंदर सर वो भी मिलती है हमें, मतलब परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बिल्कुल मिल जाएगी। ये आपने मॉडल लिखा, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आई। बन सर गई। है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है, एस और एस फॉर्म हैज होती है, और आईएनजी फॉर्म इसकी हैविंग होती है। ये देखिए, अब ये कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा परफेक्ट प्रोग्रेसिव। करेगा कि नहीं करेगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये बात डन हो गई कि मॉडल्स के अंदर भी सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है और परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ठीक है हमें ये बात समझ आ गई, लेकिन ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में सिंपल की बात करते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल भी है, पास्ट सिंपल भी है, फ्यूचर सिंपल भी है। ये कौन सा सिंपल है, यहाँ प्रोग्रेसिव भी है, ये कौन सा प्रोग्रेसिव है, यहाँ परफेक्ट भी है, कौन सा परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी है, कौन सा परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊं, Present. ये सारे सिचुएशन, सारे टाइम की बात कर सकते हैं। मॉडल की जो 4 फॉर्मेशन है, आप उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, प्रेजेंट की बात, शी शुड पे टैक्स, उसे टैक्स पे करना चाहिए। प्रेजेंट भी हो सकता है, या फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट की बात हो रही है। फ्यूचर भी हो सकता है। उसे कल टैक्स पे करना चाहिए, शी शुड पे टैक्स टुमारो, शी शुड पे टैक्स नेक्स्ट वीक। शी कैन पे टैक्स, वो टैक्स पे कर सकती है। शी मे पे टैक्स। एक तो देखिए मॉडल को बदलने से मीनिंग्स बदल रही है, और प्लस मॉडल की हर फॉर्मेशन में ये सलाहियत दी है गोरे ने कि वो प्रेजेंट की बात भी कर सकती है, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। कुछ मॉडल्स में नखरे हैं जो आपसे नखरे करेंगे, लेकिन आपको मैंने इन शॉर्ट बता दिया कि आप बस इन 4 फॉर्मेशंस को याद रखना है। क्या इतना कर सकते हैं कि ये फॉर्मेशन याद रहे आपको। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद बी, मॉडल के बाद हैव लग के थर्ड फॉर्म, मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब आईएनजी, और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर ये फॉर्मेशन याद हो गई तो मेरा काम आसान हो जाएगा आगे चलकर। ठीक है बेटा। सर कल क्या पढ़ाएंगे, कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम स्टेट वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। स्टेट वर्ब के अंदर हम सबसे पहले हम बी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। अपना वार्म अप सेशन, डिस्कशन सेशन ज्वाइन कीजिए, आपके पास लिंक आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।